गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो पिछला जो है हम लोग पहला लेसन था कौन सा तुम्हारा, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वो हम लोग कौन सी कर लिए, खत्म। एक संख्या, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, उसका थ्योरी और एक्सरसाइज दोनों हो गया था कंप्लीट, ठीक है। अब आज देखेंगे लेसन 2 में कौन सा, बहुपद। हाँ बहुपद देखेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या चीज़, बहुपद। बहुपद को देखो ये था तुम्हारा 9th में भी पढ़ना है और थोड़ा बहुत 7th 8th हल्का हल्का पढ़ना है, ठीक है। बट इसमें 10th में भी दिया है, इसलिए 10th में भी अच्छा से पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल से इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये बहुपद को समझने से पहले ना हमको दूसरा चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। चर राशि और अचर राशि, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते किस पे चले आएंगे, बहुपद पे, ठीक है। जिसमें से पहला तुम्हारा क्या है, चर राशि। इसको देखते हैं पहले कि चर राशि क्या, चर राशि क्या चीज़ है, चर राशि, ठीक है। क्या चीज़, चर राशि, ठीक है। मतलब इसको समझना है, ठीक है। चर राशि क्या होता है, जिसका मान बदल, हाँ जिसका मान क्या होगा, चेंज होते रहता है, ठीक है। इसको हम लोग 7th क्लास में ही पढ़े, एक्स वाई वाला जो गुना आता था, गुना जोड़ भाग ये सब, ठीक है, वही तो है। यहाँ पे चर राशि कौन सी कहा जाएगा, वैसी राशि जो कौन सी हो सकता है, बदलते रहेगा। मतलब उसका वैल्यू ना कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ रहेगा, ठीक है। हमेशा नियत सेम एक जैसा रहेगा नहीं, ठीक है। इसको हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्या चीज, वेरिएबल, चर राशि, ठीक है। अब यहाँ देखो वेरिएबल चर राशि, इसके अंतर्गत जो है ना, मतलब कि वैसी राशि जिसका मान क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या चीज, चर राशि। इसके अंतर्गत जैसे एक्स वाई जेड ए एम ये डॉट 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 बहुत सारा आता जाएगा। जो 26 लेटर है ना उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, बट इसमें सब इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ का जैसे एक्स का हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, जेड बहुत कम होता है बट एक्स और वाई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ए हो गया, ये सब कौन सी राशि हो जाएगा, चर राशि, ठीक है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लिखे 2x + 5 = कितना, 8, यहाँ तक, ठीक है। अब इसका कहेगा कि यहाँ पे x जो है उसका वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को उधर भेजेंगे तो 2x = हो जाएगा 8 - 5, यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना 3 और y में कितना 2, यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ तक, ठीक है। तो ये कौन सी राशि, यहाँ पे देखो अभी x बराबर 3/2 आया, ठीक। अच्छा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 5 = कितना, 7। इस बार देखते हैं तो 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और माइनस में कितना 5 और यहाँ हो जाएगा 1, इसे बने यहाँ पे हो जाएगा 2/2, कट के कितना 1, यानी x बराबर कितना आ गया 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि x जो है 1 के बराबर है और यहाँ x जो है वो 3/2 के बराबर है। मतलब एक जैसा x का मान है नहीं, x का मान कभी 3/2, x का मान कभी 1, और फिर अभी और क्वेश्चन अगर बनाओगे तो x का मान कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आते रहेगा, ठीक है। मतलब x का मान यहाँ पे कौन सी होते रहेगा, चेंज। जैसे और क्वेश्चन पढ़ियो ना कि x का मान 3 रखने पर इसका मान क्या होगा, ऐसे कर करके, ठीक है। वो तो यानी x का मान यहाँ पे फिक्स रहेगा नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज, चर राशि, ठीक है। और एक होता है कौन सी राशि, अचर राशि, अचर राशि। दूसरा कौन है, अचर राशि, कांस्टेंट, क्या चीज, कांस्टेंट, अचर राशि। यहाँ पे देखो वैसा राशि जो कौन जो चेंज नहीं होगा, मतलब इसके अलावे यानी एक्स वाई ये सब जो देखते हैं उसके अलावे और भी जो देख रहे हैं वो सब के सब किस में चला जाएगा, अचर राशि। इसके अलावे जैसे 4, यहाँ पे जैसे अगर हम 4x लिखे तो ये 4 हो जाएगा अचर राशि और x हो जाएगा चर राशि। ये 4 कौन सी राशि है, अचर, और ये चर राशि, यानी ये इसका मान चेंज हो सकता है बट ये 4 है तो 4 है, ठीक है, बल्कि कहीं भी रहे, यहाँ तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2x लिखे तो x हो जाएगा चर राशि और 2 हो जाएगा अचर राशि। तो ये 2 है तो है, अगला क्वेश्चन में भी रहेगा ये 2 ही मान, ठीक है। यहाँ x का मान 3/2 है, यहाँ x का मान 1 आ गया, चेंज हो गया, बट यहाँ 2 माने हैं तो अगला क्वेश्चन में भी 2 ही रहेगा, ठीक है। ये 5 है तो अगला में भी 5 ही रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 ले 5 ही घटा है, वैसे ही सेम है, ठीक है। यहाँ भी 5 ही घटा है, इना कि 5 है तो अगला क्वेश्चन में हम 6 घटा दिए 5 के बदले, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ x का मान सब चीज़ सेम रखे, लेकिन x का मान यहाँ 3/2 आ गया और x का मान उधर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो x का मान चेंज होगा और जो x को छोड़ करके, चर राशि को छोड़ करके जो कुछ भी बच जाएगा वो कौन सी राशि हो जाएगा, अचर राशि। अचर राशि का मान चेंज नहीं होगा और चर राशि का मान चेंज होगा। याद करो तुम लोग 9th क्लास का ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण लेसन नंबर शायद 4 पढ़ी होगी, फिजिक्स का लेसन नंबर 4 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, याद करो पढ़ी थी। उसमें आया था ना एक कैपिटल G और एक स्मॉल G,
बताए थे? उसमें क्या बताए थे कि कैपिटल जी का मान जो होता है वो निश्चित रहता है, सार्वत्रिक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। ये ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए तो बड़ी जी का मान चेंज नहीं होगा, लेकिन स्मॉल जी का मान चेंज होता है। सही है, जस्ट यहाँ भी वही है, चर राशि का मान हमेशा चेंज होगा और अचर राशि का मान चेंज नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है? अब सुनो, इसको मिटा दें, यहाँ तक तो ठीक है। ये तो पहचान ही लोगे कि कौन चर राशि कौन अचर राशि है, ये तो नॉर्मल चीज है ना, खाली आँख ठीक ठाक रहना चाहिए, दिखाई देना चाहिए बढ़िया से। हाँ तो ठीक है, तो चश्मा लगाने के बाद तो दिखाई देगा ही ना। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखे 4x/, यहाँ तक ठीक है। 4 कौन सी राशि? 4 हो जाएगा कौन? अचर राशि। और ये दोनों के दोनों कौन राशि है? चर राशि। यहाँ चर राशि के रूप में कै गो है? कौन कौन? एक ठो x है, एक ठो y, ठीक है। और अचर राशि के रूप में एगो जो कि 4 है। यहाँ तक ठीक है? हाँ, अब जैसे यहाँ पे अगर लिखा जाए 2x² यहाँ तक ठीक है। चर राशि के रूप में कितना है? 2 गो के 3 गो? 3 गो वाले हाथ उठाओ। आधा उठाइयो, मतलब 1.5 गो में। इसमें चर राशि कै गो है? 2 गो। कौन कौन? एक x, एक y है, और अचर राशि के रूप में 2 है। यहाँ तक ठीक है? हाँ वो बोलो। चर राशि के रूप में एक ही गो है जिसका मान 2 है, समझ गई? हाँ, अरे चर राशि के रूप में एक ही गो है लेकिन उसका मान कितना है? 2 है। क्या हुआ? चर बोल रहे हैं। ओहो, चर बोल रहे हैं, अचर राशि रे। अचर राशि का मान कितना है? 2। और चर राशि के रूप में 2, एगो x, एक ठो कितना? y। इन्हीं के इसे जोड़ लेना, x के पावर 2, तो यहाँ 2 गो हो जाएगा x, ठीक है, और एगो हो जाएगा y, मतलब 3 गो चर राशि। नहीं, गलत हो जाएगा, 2 ही गो है, एक ठो x है, एक ठो y है, ठीक है। पूरा दांत निकाल दिया। चलो देखो, इसको मिटाते हैं, ये तो ही जाएगा। अब सुनो, अब ये जब दोनों साथ में जब मिल जाता है ना, मतलब चर राशि और अचर राशि जब ग्रुप में साथ में लिखते हैं, ठीक है, तो जो ढांचा बनाएगा, जो रूप बनाएगा, सही ना, जो व्यवस्थित ढंग से इसको लिखेंगे, मतलब चर राशि और अचर राशि दोनों सम्मिलित रूप कहला जाएगा, तो वो उसका नाम एक अलग पड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बीजीय व्यंजक। क्या चीज? बीजीय व्यंजक। क्या चीज? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। हाँ, बीजीय व्यंजक कब बनेगा? जब चर राशि और अचर राशि को लिखेंगे तब, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे 2 लिखे और यहाँ पे कितना लिख दिए? x लिखे, ठीक है। तो बताओ ये अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसको साथ में कोई ना कोई रिलेशन लगा करके लिखना पड़ेगा। क्या हुआ पीछे? इसको गर्मी लग रहा है, पंखा ऑफ रही है। किसको गर्मी लग रहा है? 3-4 दिन के पानी है ना, डाल दो उस पर, ठंडा गर्मी लग रहा है। हल्ला मत करो, देखो गर्मी लग रहा है इसको। मच्छर काट रहा। ट्रांसफार्मर में जो तेल रहता है ना, नेफ्था ऑयल, वो पूरा लगा लो, नहीं काटेगा, दूरिये से भाग जाएगा। देखो नहीं काटेगा, मच्छर भगाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। यहाँ देखो, ये क्या है? 2x। सुनो, 2 लिखे अलग और x लिखे दिए क्या चीज? अलग। 2 लिख दिए x और अलग, तो ये नहीं कहलाएगा तुम्हारा बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसको सुनो, क्या मतलब हर समय इसको हमको साथ में लिखना पड़ेगा। किसके किसके संबंध में? या तो गुना के से, या तो भाग से, या फिर जोड़ से, या फिर घटाव से। इतना साथ में करके हमको इसको लिखना पड़ेगा, तब कहला जाएगा क्या चीज? बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पे 2 लिखे और इधर x लिख दिए, अभी रिलेशन नहीं पता चल रहा, दूरी बहुत सारा है ना, कॉमा अलग अलग संख्या पर। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को x से डिवाइड किया जा रहा, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ माइनस कर दिए, तो 2 में x को कौन सी कर रहा? घटा रहा। इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या चीज? जब ये चारों में से कोई भी एक शामिल इसमें आ जाएगा तब, यानी कि चर राशि और अचर राशि को जोड़, गुना, भाग, सही है ना, और अंतर, ये सब के समुच्च रूप को, सही है ना, सहायता से जो बनेगा उसको बोलेंगे क्या चीज?
क्या चाहिए, बीजीय व्यंजक। जैसे बीजीय व्यंजक का और एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2x लिख दिए प्लस 5 लिख दिए, बीजीय व्यंजक हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो दूसरा लिख दिए 3x प्लस 2x 2y² प्लस 4x, ये सब क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। अगर इसी में माइनस कर दे, कहीं डिवाइड कर दे, तो भी क्या कहला जाएगा, बीजीय व्यंजक। यहाँ तक ठीक है। तो चर राशि किसको कहेंगे, जिसका वैल्यू बदलते रहेगा, जिसका वैल्यू क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। अचर राशि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। बीजीय व्यंजक जिसमें जो है चर और अचर राशि के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, यहाँ योग, गुणनफल, भागफल, अंतर, ये सब के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। अब इसी में एक चीज आता है, अलग आता है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख दिए हमने प्लस, यहाँ प्लस लिखे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2x प्लस 3y² प्लस 4x/, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें जैसे कहेंगे कि बताओ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा इसमें मतलब एक 2x लिखा है, एक कितना लिखा हुआ है, 5, एक 2x और एक कितना है 5, यहाँ पे 3x 2y² और यहाँ पे कितना 4x। कहेंगे बताओ इसमें जो है बीजीय व्यंजक में चर राशि का एगो है, एगो कौन, x। इसमें चर राशि की मान, चर राशि का एगो है, दो गो, एक ठो x इस्तेमाल हुआ है, एक ठो y इस्तेमाल हुआ है, 3 गो कहाँ है, 3 गो नहीं है, एक ठो x दिख रहा है, एक ठो y दिख रहा है, तो चर राशि इसमें क्या है, 2 गो, इसमें 2 गो, एक ठो x है, एक ठो y। यहाँ तक ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, एक आगो रहने देते हैं। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं किस पे, बहुपद, मतलब पॉलिनोमियल। क्या चीज, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद किसको कहेंगे, जैसे कोई भी अगर हम बीजीय व्यंजक लिखे हैं, क्या चीज, अगर कोई भी बीजीय व्यंजक हम लिखे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी उसका चर राशि रहेगा, चर राशि कहने का मतलब x y जो भी है, ठीक है, उसका घात रहना चाहिए, क्या चीज, धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल। यानी बीजीय व्यंजक का, यदि कोई भी हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं, बीजीय व्यंजक के चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यहाँ तक ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई भी अगर हम बहुपद पहचानेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बढ़िया से ध्यान देके चलना, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट एकदम 4 गो ऑप्शन लिखेगा, कहेगा इनमें से कौन बहुपद है, ठीक है, और वहाँ से तुमको पहचानना पड़ेगा, 1 नंबर का सवाल देगा। देखो बहुपद पहचानने के लिए क्या है कि किसी भी बीजीय व्यंजक के चर का घात, अब इसमें से पहले चर खोजना पड़ेगा, ठीक है, और उसका घात देखना पड़ेगा कि धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक समझने के लिए पहले पूर्णांक बताओ, पूर्णांक किसको कहेंगे, हाँ ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई भी अगर प्राकृत संख्या लिए तो उसके शुरुआत में 0 लगा दो और माइनस लगा दो, और दोनों के सब माइनस वाला भी रहना चाहिए, 0 भी रहना चाहिए और प्लस वाला भी रहना चाहिए। ये सब के सम्मिलित रूप को ही बोलेंगे क्या चीज, पूर्णांक संख्या, ठीक है। मतलब पूर्णांक संख्या बोल दिए तो सारा का सारा इसमें चल जाएगा। अब जैसे देखो पूर्णांक संख्या कौन कौन नहीं हो सकता, ठीक है, कौन कौन नहीं हो सकता पूर्णांक संख्या, देखो जैसे अगर कोई बटा के रूप में लिख दिया, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, भिन्न के रूप में जैसे 3/2, 3/4, 1/2, 3/4, -1/2, ये सब बताओ, ये पूर्णांक संख्या है, नहीं पूर्णांक संख्या है, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद और क्या लिख दिया, जैसे रूट के अंदर लिख दिया है, किसके अंदर, रूट के अंदर। रूट के अंदर कहने का मतलब ये तो या तो स्क्वायर रूट रहे या तो क्यूबिक रूट रहे, यहाँ तक ठीक है। उसके अंदर जैसे कहने का मतलब √2, ठीक है, रूट यहाँ सॉरी हाँ उसका घात में आ रहा, जैसे यहाँ पे रूट में चला गया x ऐसे करके, ये रूट के अंदर चला गया, या तो √y चला गया, या तो क्यूबिक रूट x चला गया ऐसे करके, ठीक है। मतलब कि ये रूट में नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ पूर्णांक संख्या में आएगा, नहीं आएगा, ये भी पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा। अच्छा और इसके ऊपर क्या नहीं रहना चाहिए, बोला है धनात्मक में रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऋणात्मक में अगर उसका पावर कोई संख्या है, ऋणात्मक में जैसे करने का मतलब x लिखे और इसके पावर जो हो गया मतलब -1, ठीक है, या तो फिर x लिखे इसका पावर हो गया -1/2, बोलो ठीक है।
यहाँ पे देखो x का पावर 3/4 ऐसे करके नहीं रहना चाहिए, 1/2 नहीं रहना चाहिए, 3/4 नहीं रहना चाहिए, 1/2 नहीं रहना चाहिए, रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, या तो उसका पावर किस में नहीं रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या चीज हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तुमको बोला है धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। अगर ये सब दिख गया, ठीक है, तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है। लेकिन किसके ऊपर ये सब रहना चाहिए, चर राशि जो है ना उसके ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे बता रहा है क्या चीज, कि चर राशि का घात यदि भिन्न के रूप में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ क्या बता रहा है, यदि चर राशि रूट के अंदर हो जाए या तो क्यूबिक रूट के अंदर हो जाए, कोई भी रहे, ठीक है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। यदि चर राशि का घात ऋणात्मक संख्या हो जाए, ऋणात्मक मतलब उसका पावर, ठीक है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। ये 3 को पहचान है, इसको याद रखे रहना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में अगर ऐसे भी दे दिया जाए, हो सकता है यहाँ पे 1 और बटा में x, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे ऐसे यहाँ पे 2x + 1/x का स्क्वायर। बताओ, अगर बोले कोई कि बताओ ये बहुपद है, नहीं, क्यों नहीं होगा, बटा में चल हाँ भिन्न में चल गया, क्योंकि x का पावर तो 2 है, तो कहोगे धनात्मक पूर्णांक तो x का पावर है ही है 2, पर भिन्न में, लेकिन ये नीचे चला गया है चर राशि। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर भेजना चाहेंगे इसको, 1/x स्क्वायर को अगर हम ऊपर भेजना चाहें तो x के पावर -2 होगा, ये होगा कि नहीं होगा। और अभी बताए कि चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक में होना नहीं चाहिए। अगर ऋणात्मक में हुआ तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो कि बढ़िया से ये सब गलती होने वाला नहीं रहता। ठीक है, केवल पहचानना है, लेकिन कोई कोई ऐसे सिंपल भी ऐसे नहीं देता है, थोड़ा सा कैलकुलेट उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ बहुपद कब होगा, जब कोई बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कब बनेगा, जब चर राशि और उसमें क्या रहना चाहिए, अचर राशि, तो वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, और अगर बीजीय व्यंजक बना तो हमको अगर बहुपद बोला है, बताओ अच्छा ये बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं होगा, जो बताओ, ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें चर राशि भी है और अचर राशि है। बीजीय व्यंजक होने के लिए शर्त क्या है, केवल चर राशि रहना चाहिए और अचर राशि रहना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग के साथ। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अच्छा बताओ, तो यहाँ पे हम लिखे 4x, ये बीजीय व्यंजक में होगा, नहीं, क्यों होगा, अरे चर राशि है, अचर राशि है, गुना के रूप में नहीं है, बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, तो बीजीय व्यंजक तो होएगा है। अरे कुछ भी लिख दो ना, बीजीय व्यंजक होएगा ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिए 4, बीजीय व्यंजक में आएगा, आ जाएगा। कहोगे इसमें कहाँ है, तो ये x के पावर 0, एक तो आई, बीजीय व्यंजक में सारा का सारा डाल दो। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, अच्छा कोई बोल दे कि √2x का स्क्वायर + 4x, ऐसे बताओ बीजीय व्यंजक होगा, होगा, बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक में कुछ नहीं देखना है, चर और अचर रहना चाहिए, इसके अलावे रहे चाहे ना रहे उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन चर और अचर हो गया मतलब वो बीजीय व्यंजक आ गया सारा का सारा। ठीक है, लेकिन बहुपद में झमेला है, क्या चीज, तो तुमको बीजीय व्यंजक पूछेगा थोड़ी है कि बताओ बीजीय व्यंजक कौन है, बीजीय व्यंजक देगा तो सभी मार दोगे, सब होगा, चारों सही है। ठीक है, बीजीय व्यंजक नहीं, बहुपद बोलेगा, तो बहुपद में सीधा सीधा देखना है कि उसका घात कैसा रहना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब भिन्न में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए और ऋणात्मक में नहीं रहना चाहिए। ये इतना में से कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, ये तीनों जरूर याद रखना है, ई बॉक्स वाला। ठीक है, ये भी याद रहे चाहे नहीं रहे, उससे कोई मतलब नहीं, ये तीनों रहना चाहिए। भिन्न में पावर क्या चीज में रहना नहीं चाहिए, भिन्न में नहीं रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए, बटन हाँ रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो अब देखो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे जिसको तुमको पहचानना पड़ेगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x के स्क्वायर, 2x के पावर -2, 4x + 5y, बोलो क्वेश्चन तो पूछने दो, अपने से सेट करती है। यहाँ देखो बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं, कारण बताओ, माइनस, इसका पावर माइनस में चला गया। अच्छा यहाँ पे बताओ 2x + 4x, यहाँ ऐसे कर दिए, होगा नहीं होगा,
बटा में चला गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ √2x² + 4x + 5 होगा। तुम बताओ क्यों होगा, बोलियो ना क्यों होगा कि बहुपद, हम तो रूट में लिख दिए। बोलो बोलो, हम तो रूट में लिख दिए, बताए थे कि रूट वाला नहीं होता है बहुपद, तुम बोल रही हो होगा, क्यों होगा? हाँ x² माइनस में नहीं है, रूट में भी नहीं है, ये के रूट में जो है केवल और केवल 2 है, लेकिन x² कहाँ है? बाहर है। ये जो छतरी ऊपर लगा हुआ है, छतरी से क्या है? बाहर है, इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, अगर रहा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है, तुम समझा? तब देते हैं कुछ बनाने के लिए, इसको बनाओ। हाँ कोई भी पेज में कहीं बनाना ना। निम्न में कौन बहुपद है और कौन नहीं? पहला क्वेश्चन देखो, ये टोटल क्वेश्चन दे दिए, ए से लेकर के कितना तक? जेड तक। 8 क्वेश्चन है ना, इसको जल्दी से अपना बनाओ और बताओ इसमें कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। जो तरीका बताए उसी के आधार पे देखो, ध्यान देना इस पे गौर फरमाना है। पीछे देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में जो है कौन बहुपद है और कौन नहीं। बहुपद के लिए शर्त क्या बताए कि उसका घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। उसका घात जो है ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, चर जो है बटा में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन, ए नंबर कहता है 2x + 4x² + 5 बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें समझना है कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद में चर का घात, चर राशि यहाँ पे, चर राशि यहाँ पे, चर का घात प्लस में है ही 1, चर रखा का राशि कितना है? 2 है। ये तो होगा ही बहुपद में, ये बहुपद है, होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बहुपद है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसमें देखो 2x के पावर कितना है? -4, और यहाँ पर ये माइनस में चल गया तो ये नहीं हो जाएगा। इसमें देखो 2x की पावर 4 ये होगा, इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, माइनस में चल गया। इसका पावर ये सॉरी चर राशि कहाँ चला गया? रूट के नीचे, सॉरी बटा, यानी हर के रूप में आ गया ये। तो इस हाँ भिन्न के रूप में ये होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा देखो केवल और केवल एक ही चीज ऐसे याद रखना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इसका पावर ये x है नीचे, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, x के पावर माइनस में आ जाएगा, तो नहीं होगा, है ना। तो ये होगा, नहीं होगा। ये बताओ माइनस में आ गया, नहीं, माइनस में भी आ ये। अच्छा एक मिनट इसको कैलकुलेट थोड़ा सा करके देखो। देखो क्या है, x माइनस में ये नीचे है ना, तो इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। ये बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि देखो हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे अलजेब्रा वाला में कि अगर x के पावर -1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर x बट नीचे में ही लिखा हुआ है तो इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे की है ना कि नीचे में तो है बट ये माइनस में भी आ है, तो इसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो 1/x के और कितना है? -2, ये पावर में -2 है। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 1 आई मेन बटा कहलाएगा, ठीक है, मेन। अब देखो यहाँ पे 1/x के पावर x² हो जाएगा। अब सुनो फिर ये उल्टेगा ना, तो यहाँ पे 1 गुना x का स्क्वायर बटा 1, यानी x² तो ऊपर ही आ गया। तो ये कौन सी बहुपद है? बढ़िया सवाल था ये, नहीं। यहाँ देखो ये वाला होगा, ये तो आराम से पता चल रहा है होगा, ये भी होगा, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, माइनस में चला गया। हाँ ज़्यादातर नहीं है था। इसको जल्दी से करना है, करो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? बहुपद का घात। अगला पॉइंट क्या है? बहुपद का घात। बहुपद का घात किसको कहेंगे? ध्यान दो इधर, बहुपद का घात किसको कहेंगे? जैसे यहाँ पे हम लिख दिए बहुपद का घात। अब सुनो, बहुपद का घात किसको कहेंगे? जैसे अगर हम कोई भी बहुपद लिखे हैं, जैसे क्या चीज लिखे हैं? कोई भी बहुपद लिखे, तो उस बहुपद में सब जो चर राशि रहेगा उसका क्या देखना है? घात। और जिसका मैक्सिमम रहेगा
घात के रूप में जो मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, वही कहलाएगा उस बहुपद का घात। ठीक है, जैसे देखो ये बहुपद है। अच्छा, बहुपद का घात होने के लिए पहले उसको बहुपद होना चाहिए। अगर कोई बीजीय व्यंजक का बहुपद का घात अगर पूछ रहे हैं तो उसको पहले क्या होना चाहिए? बहुपद, तब तो उसका बहुपद का घात होगा। अब देखो यहाँ पे देखो 2x के पावर कितना है? 4। यहाँ 4x और प्लस कितना है? 7 है। यहाँ बहुपद के रूप में है। यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 1 है। कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो बताओ यहाँ चर जो चर राशि है उसका घात कितना है? 1। यहाँ चर का घात ही देखना रहता है केवल। ठीक है, चर का अधिकतम घात ही कौन सी कहा जाएगा? बहुपद का घात। तो यहाँ चर राशि जो है x और x का घात कितना है? 4। यहाँ चर राशि x और x का घात कितना है? 1। तो 1 और 4 में सबसे ज्यादा कौन है? 4। तो इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? इसका जो घात कहलाएगा कितना? 4। इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 4। ठीक है, इस बहुपद का घात 4 हो गया। अच्छा, इसमें देखना है पहले इसको ये बहुपद है ही नहीं, यहाँ माइनस में आ गया। ये बहुपद है नहीं, ये बहुपद है ही नहीं, तो इसका घात कहाँ से? ठीक है, अब समझो ये बहुपद है तो है, x का घात यहाँ 7 है, x का घात यहाँ 1 है, तो बहुपद का घात कितना होगा? 7। जो सबसे ज्यादा होगा वही होगा। ठीक है, बहुपद का घात यहाँ पे 7। अच्छा, 2x प्लस यहाँ पे 5x² - 3 है। ठीक है, तो अच्छा बताओ यहाँ पे जो है बहुपद का घात कितना होगा? 2, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो बहुपद का घात कितना कहलाएगा? यहाँ पे यह बहुपद का घात हो गया। लेकिन अगर यदि इसी बहुपद के आधार पर इस बहुपद को आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में लिख दें घात के आधार पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। क्या चाहिए? बहुपद का मानक रूप। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसको हम देखें तो यहाँ x, ये जो गुणांक है ना यहाँ पे x का गुणांक किसको कहेंगे मालूम है ना? यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे 4x लिखे तो ये जो गुणा के रूप में रहेगा, गुना के रूप में जो रहेगा वही गुणांक होता है। जैसे अगर x का हम गुणांक पूछे तो कितना? 4 का गुणांक तो x, जिसका गुणांक पूछेगा उसको ढक देना है, जो देखा वो आंसर। बताओ 4 का गुणांक x का गुणांक y का गुणांक, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे देखो, बताओ यहाँ पे चर राशि से नहीं मतलब है, चर राशि से केवल देखना है। चर राशि का घात यहाँ पे 4, चर राशि का घात यहाँ पे 1, तो 4 1 यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो ये तो घटते क्रम में है, ये लिखा हुआ घटते क्रम में है कि नहीं है? ठीक है, तो ये मानक रूप में होगा। होगा। अच्छा, ये तो बहुपद है ही नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब समझो ये 3x के पावर 7 यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पे ये भी होगा। ठीक है, ये नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तो मानक इसका अगर हमको मानक रूप लिखना पड़ेगा, मानक रूप लिखना है तो पहले इसको लिखना पड़ेगा 5x² + 2x - 3। ठीक है, ये जब भाग करेंगे ना, भाग डिवाइड देंगे, इसमें पढ़ना है भाग। ठीक है, उसमें मदद करेगा मानक रूप में लिखने वाला। हाँ, है भाग इसमें पढ़ना। यहाँ देखो 5x के पावर यहाँ पे लिख दिए 4, x के पावर 6 + 2x के पावर 4 + 2x के पावर 5, ऐसे करके क्वेश्चन लिख दिया, एक बहुपद लिख दिया ऐसे। ठीक है, और इसको बहुपद को सूचित किससे करेंगे? p ऑफ x से, p ऑफ x या फिर p ऑफ चर राशि, p ऑफ चर राशि, ऐसे करके। p मतलब हो गया पोलिनोमियल, p मतलब क्या चीज? पोलिनोमियल। हाँ, ई x जो बता रहा है पता है क्या चीज? ई जो चर राशि इसके अंतर्गत शामिल रहेगा वो डिनोट किया है। जैसे यहाँ पे चर राशि के रूप में कितना है? x। चर राशि के रूप में इस बहुपद में कौन है? x। तो यहाँ p ऑफ x हो जाएगा, लेकिन अगर सब बाई रहता तो p ऑफ बाई हो जाता यहाँ पे। ठीक है, चलो अब समझो। यहाँ पे देखो, अब इसको कहेगा मानक रूप में लिखो। क्या चीज? मानक रूप में लिखने के लिए तो बताओ x के पावर 6 यहाँ पे, फिर 5 वाला लिखाएगा, फिर 4 वाला लिखाएगा। ये गुणांक जो है ना 8 2 4 इस सब से मतलब नहीं है, उसका घात जो रहेगा उससे मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, तो पहले 6 वाला लिखाएगा, फिर 5 वाला, फिर 4 वाला, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला। हाँ, तो यहाँ देखो पहले कितना हो जाएगा? 4x के पावर 6, 2x के पावर 5, 4x और प्लस 1। ये हो गया कौन सा? मानक रूप। अच्छा, मानक रूप इसको हम कौन क्रम में लिखे? बढ़ते क्रम या घटते क्रम? घटते क्रम। अवरोही क्रम में। क्या चीज? अवरोही। अवरोही कहने का मतलब घटते क्रम। जैसे देखो ना 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है,
तो ये अवरोही क्रम में हुआ ना। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा करके लिख दे 8 + 4x + 2x के पावर 4 + 2x + 5 + 4x के पावर कितना 6, तो ये हो जाएगा कौन सा क्रम? आरोही क्रम। तो ये दोनों के दोनों मानक रूप है, या तो आरोही में लिखो या तो अवरोही में, दोनों के दोनों मानक रूप हो। यहाँ तक ठीक है? चलो मिटाए। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा सा अगला पॉइंट में देखते हैं हम लोग, बहुपद के प्रकार। क्या चाहिए? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। देखो बहुपद के प्रकार जो है, मतलब बहुपद को हम लोग दो आधार पे बांटते हैं। किसके आधार पे? दो आधार पे। दो आधार पे देखेंगे, एक तो पद के आधार पे हो गया, एक तो घात के आधार पे। देखो घात के आधार पे, घात तो हम लोग समझ लिए ऊपर में जो रहता है जो, ठीक है। और पद किसको कहेंगे? बहुपद के पद किसको कहेंगे? तब तो पद के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले डिवाइड करने से पहले, वर्गीकृत या प्रकार देखने से पहले थोड़ा सा पद के बारे में देख लेते हैं हल्का सा, ठीक है। यहाँ 2x + 4x लिखे, 2x + 4 लिखे, ठीक है, पहला में। फिर 2x² + 5x³ + 4x - 6 लिख दिए। तीसरा नंबर 4x के पावर 2 + 4x - 6 लिए। ध्यान दो इधर, यहाँ पे समझो 2x, क्या खाली मौका चाहिए कब करेंगे। यहाँ देखो 2x प्लस कितना लिखे 4, और यहाँ तक पूरा तीन क्वेश्चन लिखे। अब इसमें देखना है कि बहुपद के पद किसको कहेंगे, ठीक। घात तो समझ गई, बहुपद का घात इसमें कितना है? 2 कहाँ तुमको दिख रहा है? एक है ना। घात ऊपर रहेगा कांधे पे, यहाँ पे देखो 2x के ऊपर कुछ है नहीं, तो 1 रहे, ठीक है। मतलब इसका बहुपद का घात 1, इस बहुपद का घात 3, इस बहुपद का घात 2। बहुपद का घात कहने का मतलब मैक्सिमम रहना चाहिए जो, अगर हम यहाँ पे 10 कर देंगे तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 10। चलो ठीक, अब ध्यान देना। अब बहुपद के पद देखो, बहुपद को जब भी हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो होता है ना, उसमें कुछ कुछ चिन्ह दिखाई देगा, प्लस माइनस, या तो जोड़ या तो भाग। प्लस जोड़ एक ही चीज होगा ना। यहाँ देखो गुना, भाग, जोड़, घटाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या तो सब्ट्रैक्शन, सही है ना। ये 4 गो जो दिखाई दे रहा है, इस 4 गो में से 2 गो के साइड करो, ठीक है, तो कितना बचा? 2 गो, यानी प्लस और माइनस। तो बहुपद में जो प्लस और माइनस के द्वारा जो अलग होल रहेगा जहां जहां से, ठीक है, वो कहला जाएगा बहुपद का क्या चीज? पद। जैसे देखो ये इसी के द्वारा ये बहुपद का पद को हम लोग पहचान सकते हैं, गुना से नहीं और भाग से भी नहीं पहचान सकते उससे। जैसे तुम यहाँ पे बोलोगी 4/2, ठीक है, अभी 2 को दिखाई दे रहा, ये कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। लेकिन कहोगी जोड़ देंगे तो पर भी तो हो जाएगा, हाँ सॉरी 2 हो जाएगा। लेकिन कहोगी अगर जोड़ देंगे ऐसे करके 4y, ये तो जुटेगा, बताओ नहीं। लेकिन अगर हम गुना दे देंगे यहाँ पे, तो ये तो गुना हो ही जाएगा, 4 दूना 8 x/। देखो एक को मिला, यहाँ पे 2 को तुमको दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ 1 को बन गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको हम लोग गुना और भाग से नहीं अलग कर सकते, अलग करेंगे किससे? प्लस और माइनस के द्वारा, जोड़ और घटाव के द्वारा। देखो यहाँ पे 1 आया जोड़, मतलब ये 2x वाला अलग हो गया और ये अलग हो गया है, अलग अलग। मतलब देखो ना, बीच में आके ये इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। तो इसमें कई पद दिखाई दे रहा? 2। पहला पद 2x, दूसरा पद +4, चिन्ह के साथ बोलना है, चिन्ह के साथ में तो गलत हो जाएगा। बताओ इसमें कई गो देखो, 1 + 2 + 3 गो चिन्ह दिखाई दे रहा। जोड़ या तो घटाओ दोनों मिला करके, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ है। बताओ एक गो यहाँ अलग हुआ, एक यहाँ खंड बना है, एक यहाँ खंड बना है और एक यहाँ खंड बना है, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद के रूप में कितना है? 2x²। तीसरा पद के रूप में कितना है? +4x। और दूसरा पद के रूप में कितना है? और चौथा पद, यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया पद के आधार पे, यहाँ तक ठीक है। बताओ इसमें एक ही पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, 3 पद इसमें है। कितना? 3 पद। तो पद जो है मतलब बहुपद का पद किससे पता चलेगा? प्लस और माइनस से। लेकिन गुना से हम लोग नहीं पता कर सकते। जैसे देखो ना, फिर से एक एग्जांपल, जैसे देखो 2x + 4y और माइनस हमने 2x लिखा, ठीक है। लेकिन अच्छा बताओ इसमें अभी टोटल क्या पद दिख रहा है? 3 गो। ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन हम लोग प्लस के द्वारा अलग करेंगे, गुना के द्वारा क्यों नहीं अलग कर सकते? जो देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई गुना साथ में हो जाएगा, ये दोनों तो गुना हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 2x और प्लस में 4 दूना 8x/। तो ये 2 गो अभी दिखा, यहाँ दिख रहा था 3 गो, यहाँ दिख रहा 2 गो,
यहाँ तक ठीक है। तो इसके लिए उसको उससे हम लोग देख नहीं सकते, सिंपली देखना है किससे, जोड़ घटाओ जोड़ और घटा से, जोड़ और किससे, घटा से, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा कौन जी, बहुपद का पद। बहुपद का क्या चीज, पद पद, बहुपद का पद। यहाँ तक मिटा दे इसको। अब देखो, अब दोनों के आधार पे डिवाइड कर दो, एक घात के आधार पे और एक पद के आधार पे। देखो ये पहला हो जाएगा पद के आधार पे, देख लो पद के आधार पे या तो घात के आधार पे। पद के आधार पे पहले देख लेते हैं, ठीक है, पद के आधार पर। और एक हो जाएगा किसके आधार पे, घात के आधार पर। यहाँ तक ठीक है। आप समझो पद के आधार पे और घात के आधार पे क्या है। पद के आधार पे जो है बहुपद के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला आता है एक, ठीक है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, मोनोमियल, 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 पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल सबके साथ लगा रहेगा, ठीक है। केवल मोनोमियल लिखते हैं, ये बहुपद तो सबके साथ रहेगा ना, पॉलिनोमियल। आप समझो एक पदी बहुपद में क्या हो जाएगा, नाम से देखो बढ़िया से पता चल रहा है, बहुपद तो होगा लेकिन वैसा बहुपद जिसमें एक के पद हो। बस तो इसका डिफिनीशन क्या है, सिंपल नॉर्मल में, कि जिसमें देखेंगे कि एक ही पद दिख रहा वो एक पदी बहुपद हो जाएगा। यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल कितना हो, एक पद हो, उसको बोलेंगे क्या चीज, एक पदी बहुपद। लेकिन इसको भी होने के लिए पहले बहुपद होना चाहिए, ठीक है, तभी तो एक पदी बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिखे 4x लिख दिए, एक पदी होगा है। और जैसे यहाँ 4x माइनस 2y 2 लिख दिए, बताओ इसमें एगो दोगो तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ये। यहाँ पे अभी होगा एक पदी, हो जाएगा। यहाँ पे बताओ 2x के पावर माइनस 3 होगा, माइनस में हो गया तो बहुपद है ही नहीं, होगा। अब हो जाएगा है ने। और यहाँ पे 4 गुना x स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा, इत्यादि कर दे, चलो बहुत सारा हो जाएगा इसमें। यहाँ तक ठीक है, ये हो जाएगा एक पदी बहुपद। यहाँ तक ठीक है। द्विपदी में क्या है, जिसमें दो पद हो। हाँ द्विपदी में देख लेते हैं। द्विपदी में क्या है कि द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, क्या चाहिए, बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। क्या हुआ अब समझो इसका एग्जांपल, यानी वैसा बहुपद जिसमें कितना रहेगा, दो पद। इस बार एक नहीं लेना है, कितना लेना है, दो। समझो तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस कितना 3, एक पद दूसरा पद, एक दो, द्विपदी हो गया ना। यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस 5y द्विपदी है, लेकिन इसमें चार कै गो है, दो गो है, ठीक है। चार से नहीं मतलब एक पद दो पद, बस ये देखना है। बताओ 4x बाई प्लस 3 कितना पद, दो पद। ऐसे कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अच्छा तीसरा देखो क्या है, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल ना, हाँ चलो रहने दो, ट्राइनोमियल। देखो अब इसमें समझो त्रिपदी में क्या है कि वैसा बहुपद जिसमें कै गो रहना चाहिए, 3 गो। ट्राई मतलब कितना, 3 केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मोनो मने 1 हो जाएगा, बाई मतलब 2 हो जाएगा। ऐसे वहाँ पे डाई भी आएगा है ने, मोनो डाई ट्राई ऐसे कर करके, बाई मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। ट्राई मतलब कितना, 3। त्रिपदी बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें कै गो रहेगा, 3 गो। यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 6, 1 2 3 आ गया। यहाँ पे देखो 4x के पावर 5 माइनस 4x प्लस 7 कितना 3, 1 2 3, त्रिपदी हो जाएगा। चलो अच्छा उसी प्रकार चतुर्पदी बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा होते जाए तो उसको बहुपदी बहुपद बोल दो, मतलब कि बहुत सारा पद रहेगा। यहाँ तक ठीक है। मतलब 3 से अगर ज़्यादा दिखा तो वो कहला जाएगा फिर अगला वाला में क्या चाहिए, बहुपदी बहुपद। क्या चाहिए, बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद। देखो बहुपद तो रहेगा लेकिन जिसमें पदों की संख्या क्या रहेगा, बहुत रहेगा, उसको बोल देंगे क्या चाहिए, बहुपदी बहुपद। यहाँ तक ठीक है। मतलब 3 से ज़्यादा दिखा तो बहुपदी बहुपद कर दो, ठीक है। 3 गो दिखा तो त्रिपदी करो, 2 गो दिखा द्विपदी करो, 1 दिखा एक पदी करो। यहाँ तक ठीक है। चलो अब हम लोग डिवाइड, एक और होता है 5वां नंबर में देखो, अचर बहुपद, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या चीज,
क्या है उधर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अचर बहुपद। कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद दिख रहा है उसमें? कट रहा है क्या? नहीं ना, चलो देखो यहाँ पे समझो। अचर बहुपद में क्या रहेगा? इसमें जो है ना, आइए ध्यान दो ना, अचर बहुपद में क्या रहेगा? केवल और केवल इसमें अचर राशि ही रहेगा, चर राशि इसमें नहीं रहेगा। और चर का घात जब भी आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा। कितना? जीरो आ जाएगा इसमें। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा कितना, 4, 5, 6 रूट 13। क्या साफ से नहीं दिख रहा? तो क्या मतलब कर रही हो, नहीं दिख रहा? यहाँ देखो रूट ऐसे करके बताओ, ये सब किस में जाएगा? अचर बहुपद। मतलब बहुपद तो है लेकिन इसमें अचर राशि ही केवल है। क्या चीज? अचर राशि। अगर इसमें हम चर राशि खोजे तो चर राशि भी होगा लेकिन उसका घात कितना होगा? और किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। 1 से गुना करेंगे किसी में भी तो उतना ही आ जाएगा। जैसे अगर हम 4 लिखें तो इसमें गुना है x, लेकिन इसका मान 0 है तो इसका मान 1 होता है। तो 4 गुना 1 मतलब कितना हो जाएगा? 4। तो ये अचर बहुपद हो जाएगा। एक होता है कौन? शून्य बहुपद। छठा नंबर क्या चीज? शून्य बहुपद। छठा नंबर हो जाएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या हो जाएगा? हाँ, केवल शून्य रहेगा। ठीक है, यानी इसमें जो भी चर राशि दिखेगा ना उसका गुणांक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे 0x, यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 0 है। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना मानेगा? 0 ही आएगा। मतलब 0 जो है शून्य, वो कौन बहुपद में जाएगा? शून्य बहुपद। यानी 0 जो बोल रहे हैं ना वो भी एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन वो कौन से बहुपद का प्रकार है? शून्य बहुपद। अचर बहुपद में चर राशि नहीं रहेगा, केवल और केवल अचर राशि रहेगा। त्रिपदी में क्या रहेगा? 3 पद रहेगा। द्विपदी में 2, एक पदी में 1, और बहुपदी बहुपद में बहुत सारा 3 से अधिक। 3 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसको मिटा दे। इसमें के आधार पे कितना कितना हो गया? पहला कौन हो गया? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद। तीसरा क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। क्या हुआ? चौथा बहुपदी बहुपद। छठा नंबर, सॉरी पांचवा अचर बहुपद। छठा नंबर शून्य बहुपद। बस इतना हो गया ना। इसको बढ़िया से एक जगह लिख लेना है और लिख करके इसका 3-3, 4-4 एग्जाम्पल लिखना है घर में। यहाँ तक ठीक है? इसका एग्जाम्पल लिखना है कल। ठीक है, चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।